अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ अस्कर अब्बास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पीछे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था जो कि द वर्क डन बाय अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जिसकी ये डिफाइन थी। लेकिन यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास एक हमें जो फील्ड दिया गया है उसके अंदर जो है चार्ज है, और उस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ से कि कंसीडर अ फील्ड, जिससे मैंने पहले बात की। कंसीडर अ फील्ड हमने फील्ड क्रिएट किया, इज क्रिएटेड बाय अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसके अंदर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। वी हैव टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखें कि ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये पीछे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये फार्मूला पढ़ा था, कैन बी यूज ओनली विच ई रिमेन कांस्टेंट। हम ये फाइंड करेंगे, लेकिन ई जो है हमारा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास है के ओवर क्यू ओवर आर का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ई को जो है रिमेन कांस्टेंट रखना है। बट इन दिस केस, इस केस में ई वेरीज। अगर ये बढ़ेगा तो ई क्या करेगा, ई वेरीज करेगा। ई क्या करेगा, इनवर्सली जो है वेरीज करेगा, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज। ठीक है, फॉर दिस वी कंसीडर टू पॉइंट ऑफ चार्ज वैली। दो पॉइंट ऑफ चार्ज हैं हमारे पास, उनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दूसरा है कि पॉइंट ऑफ चार्ज क्लोज है, बहुत क्लोज है टू ईच अदर, सो ई रिमेन कांस्टेंट। इतना क्लोज है कि उसकी वैल्यू जो है, हम अगर उसकी कुछ वैल्यू भी हो तो लेकिन हम उसे जो है कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखें अब कि हमारे पास ये चार्ज है, एक चार्ज है, ये उसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। देखें अब उसका ये टेस्ट चार्ज हमारे पास क्यू नॉट है, और इसका पॉइंट ये ए है और ये बी है। इस चार्ज से ए पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा, वो हमारा आर ए होगा। और जो है चार्ज से बी पॉइंट तक, जहाँ पे ये टेस्ट चार्ज पड़ा है, इस तक हमारा फासला क्या होगा, आर बी होगा। अब दो पॉइंट्स के दरमियान अब देखें कि हमारे पास हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो है डिस्टेंस इतना हमारे पास क्लोज होगा कि हम क्या करेंगे, रिमेन कांस्टेंट। तो अब देखें कि ये हमारे हमने आर फाइंड करना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी पावर 2 पे हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम डेल आर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइनल टू इनिशियल को हम डेल आर फाइंड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पीछे हमने क्या किया था, हमने ये फार्मूला हमारे पास, क्योंकि ये देखें अब डेल वी ओवर डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। डेल वी भी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास ई भी है, और डेल आर, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर है ना, ये हमारे पास नहीं है। हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो एज अ पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, दो पॉइंट्स जो इतने पॉइंट्स एक दूसरे के जो हैं करीब हैं, सो वी हैव टू टेक द अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट ईयर। जो है उसकी मैथ के अंदर जो है, आप ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। तो जो है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन और ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। हमने इन दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया, तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, तो सॉरी यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये हो गई। तो हमने क्या किया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए और आर बी हो गया। तो हमने बाय पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन खड़ी थी, हमने इसके अंदर इसकी क्या किया, वैल्यूज को हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन।
अब हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन को यहाँ पे जो है रख दिया। उसके बाद अब जो डेल वी है वी ए माइनस वी बी, अब जो हमारे पास वी ए माइनस वी बी है तो फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, क्योंकि फाइनल ज़्यादा होता है इनिशियल कम होता है, तो इसलिए जो है फाइनल टू इनिशियल हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। और देखें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेल आर पीछे तो हम लिख चुके हैं आर बी माइनस आर है, लेकिन वहां पे हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर है, और देखें कि हम इनके दरमियान ये देखें इन दो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, इनके दरमियान हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। और हमारे पास आने वाली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हम जो है इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे। डायरेक्शन जब चेंज दूसरा जो डायरेक्शन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन है नहीं होती, तो हम जो है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर बी माइनस, क्योंकि माइनस को हम पुटअप करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो है हमने क्या किया, माइनस को पुटअप किया तो आर बी माइनस का प्लस हो गया, माइनस आर ए क्यू और ई की जो हमारे पास फिर से वैल्यू थी क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, तो हमने क्या किया आर बी माइनस आर ए और आर बी कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो है हमने ये इनको अलग अलग किया, लेकिन आर बी से आर बी कट गया 1 और आर ए बच गया, और आर बी से आर ए कट गया तो 1 और आर बी। ये हमारे पास जहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। लेकिन जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो हम जो है वी बी इज इक्वल टू 0 1 और ये अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट को क्या करना है, हमने इन्फिनिटी कंसीडर करना है। एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम तो ले रहे थे दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना था, लेकिन जहाँ पे तो एक आ रहा है तो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम v इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r का स्क्वायर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट